सेमी कंडक्टर, ठीक है। आज क्या पढ़ रहे हैं बोलो? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर को ही क्या बोलते हैं? ट्रायोड। मैं क्या बोल रहा हूं समझना। ट्रांजिस्टर को ट्रायोड बोलते हैं, ट्रायोड को ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, ट्रांजिस्टर क्या होता है या ट्रायोड क्या होता है? तो दो पीएन जंक्शन डिवाइस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं या ट्रायोड बोलते हैं। दो पीएन जंक्शन, ठीक है, जंक्शन डिवाइस को, मतलब दो पीएन जंक्शन डिवाइस मतलब क्या बोलते हैं? युक्ति, ठीक है, को क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रायोड कहते हैं। मतलब आप समझ गए, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू टू पीएन जंक्शन डिवाइस। क्लियर? अब इस चीज से समझते हैं कि मैंने बोला दो पीएन जंक्शन डिवाइस, जबकि डायोड क्या था? एक पीएन जंक्शन डिवाइस। तो यहां पर मैं अगर फॉर्मेट बनाऊं तो कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसके अंदर तीन चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होता है? तीन कक्ष होते हैं, एक, दो और तीन। बनाते समय किस बात का ध्यान रखा? ये जो चेंबर होता है इसका नाम होता है इमीटर, उत्सर्जक। क्या होता है? इमीटर मतलब उत्सर्जक, ठीक है। इमीटर मतलब क्या होता है? उत्सर्जक। दूसरा ये होता है बेस, आधार। और तीसरा होता है कलेक्टर, संग्राहक, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये क्या है? संग्राहक है, ठीक है। और ये क्या है? बेस है, ठीक है। बोलो, ये क्या है? बेस मतलब आधार, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ये एक चेंबर है तो ये इसका टर्मिनल एंड होगा, ये टर्मिनल एंड, ये टर्मिनल एंड। क्लियर? समझो। तो मैंने कहा एक पीएन जंक्शन ई और बी के बीच, एक बी और सी के बीच। तो इसका मतलब कितने पीएन जंक्शन हुआ बोलो? दो पीएन जंक्शन। ये जो ट्रायोड वर्ड बोलते हैं या इससे पहले अपन ने डायोड वर्ड बोला, एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? इधर ध्यान देना। मैंने कहा डायोड, डाई का मतलब क्या होता है? टू। और आयोड का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल एंड, ठीक है। आप मुझे बताओ ये डायोड था या ये पीएन जंक्शन था? बताओ इसके टर्मिनल एंड कितने थे? दो थे। बोलो बात समझ में? इसीलिए इसको क्या नाम दिया था? डायोड बोला था। अगर ऐसी बात है तो ट्रायोड मैंने बोला है, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। आयोड का मतलब क्या होता है? टर्मिनल एंड। इसका मतलब ट्रायोड में कितने टर्मिनल एंड हो गए? तीन। और तीन नजर आ रहे हैं? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? अगर आपको कोई डायोड और ट्रायोड का मतलब समझ पूछे तो आप डायोड और ट्रायोड का नाम कैसे पढ़ा? समझ में आया? बोलो, जिस पीएन जंक्शन डिवाइस के दो टर्मिनल एंड होंगे उसको क्या बोलेंगे? डायोड। और जिसके तीन टर्मिनल एंड होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्रायोड। वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा अभी हम ट्रायोड पढ़ रहे हैं, ट्रायोड मतलब ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, दो पीएन जंक्शन का डिवाइस है। क्लियर? तो दो पीएन जंक्शन अभी आपको दिखी नहीं, अभी दिखेगी। मैंने कहा किसी भी ट्रायोड के अंदर कितने कितने चेंबर होते हैं? बोलो तीन चेंबर होते हैं। तीन चेंबर की खासियत क्या? सबसे बड़ी साइज वाला कौन सा होगा? कलेक्टर। उससे थोड़ी छोटी साइज वाला कौन होगा? इमीटर। सबसे छोटी साइज वाला कौन होगा? बेस। ऐसा डायग्राम अपन बार बार बनाएंगे। तो बनाते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है कि तीन चेंबर, तीन डब्बे बराबर नहीं बनाने हैं, ये दोनों डब्बे भी बराबर नहीं बनाने हैं। और बराबर नहीं बनाने मतलब ये थोड़ा बड़ा बनाना है, और थोड़ा बड़ा बनाने का मतलब है इतना बड़ा बनानी नहीं है और थोड़ा बड़ा बनाना है। बोलो बात समझ में? अच्छा, मैं यहां पर आपको ये जो बात बताई समझ में आई? बोलो आपको? अच्छा, बोलो तीन, एक बताया मैंने कौन है? बोलो संग्राहक, ठीक है। चलो ये तो यहां से पता चली गया। बोलो तीन कक्ष है।
अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रकार, ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रकार। अभी आपको मैं सारी बातें 1 2 3 करके लिखाऊंगा, कौन सा कक्ष बड़ा है, तीनों की साइज ऑर्डर क्या है, सब कुछ लिखेंगे अपन। पहले थोड़ा बेस बना रहे हैं। ट्रांजिस्टर के प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के प्रकार बताऊं, एक क्या बताया बोलो, पीएनपी, और एक क्या बताया, एनपीएन, ठीक है, पीएनपी, ठीक है। और इधर क्या लिख रहा हूं, एनपीएन। क्या मीनिंग होगा, क्या डायग्राम होगा, तो मैंने कहा अगेन बार बार ये तो मुझे बनाना ही है, ठीक है। बोलो बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है, वो भी आपको मैंने बताया। हमेशा ये कौन होगा, आप कहोगे ये कौन होगा, इमीटर होगा, ये कौन होगा, बेस होगा, ये कौन होगा, कलेक्टर होगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ट्रांजिस्टर मतलब ट्रायोड होता है जिसके 3 टर्मिनल एंड होते हैं, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन होगा, वह ट्रांजिस्टर जिसमें ई और सी, मतलब ई बोले तो क्या, इमीटर, सी बोले तो क्या, कलेक्टर, दोनों कक्ष में पी टाइप की डोपिंग होती है या पी टाइप का सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, तो इसका मतलब पी एन पी। बोलो आपसे मैं, और जिसमें बेस किस टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, एन टाइप का। ये पी टाइप एन टाइप, पी टाइप क्या होता है बोलो, सेमीकंडक्टर होते हैं, और होते हैं कि नहीं होते हैं, और सेमीकंडक्टर से मिलकर पीएन जंक्शन बनती है। बोलो बात समझ में, तो इसका मतलब हुआ, फिर तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो होगा वो एक पीएन संधि होगी, ये जो होगा वो भी एक पीएन संधि होगी। और समझे समझे बताओ, तो ट्रायोड ट्रांजिस्टर में कितनी पीएन जंक्शन संधि हुई बोलो, और 2 हुई ना। बोलो आप मेरी बात को समझो, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, ये पी टाइप से मिलकर बना है, ये एन टाइप और ये पी टाइप। तो बताओ ये जो चीज हुई, ये जो चीज हुई वो इमीटर और बेस का जंक्शन है, और इमीटर और बेस का जंक्शन है कि नहीं है, बताओ ये पी और ये एन है, तो बताओ ये एक पीएन संधि होगी कि नहीं होगी, और होगी ना, लिख दो बोलो, मैंने कहा पीएन संधि। अच्छा, ये जो एक पीएन संधि होगी वो इमीटर बेस पीएन संधि होगी, हाँ कि ना बोलो, ओके। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एन और ये पीएन है, बताओ ये भी एक पीएन संधि होगी, अरे होगी कि नहीं होगी बोलो। अच्छा, ये भी क्या है, पीएन संधि। बताओ इस पीएन संधि को क्या बोलूंगा, बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस, कुछ भी बोलू बोलो। और आपसे मैंने कहा, ठीक है, बोलो मैंने कहा कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर बेस पीएन संधि, ठीक है। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। इसका मतलब हुआ ये मैंने ट्रांजिस्टर बनाया, बताओ इस ट्रांजिस्टर में कितनी पीएन संधि है, 2। इधर बनाऊंगा उसमें भी कितना होगी, 2, क्योंकि ट्रांजिस्टर कहते किसको बोलो, 2 पीएन जंक्शन डिवाइस को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्लियर। अच्छा, पीएनपी की परिभाषा क्या हुई, वह ट्रांजिस्टर जिसमें इमिटर और कलेक्टर पी टाइप के सेमीकंडक्टर से तथा बेस एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बोलो जो आपको दिख रहा है यहां पर। अच्छा, एनपीएन का बनाऊंगा, बोलो एनपीएन। पहले बताओ ट्रांजिस्टर बनाऊंगा, ट्रांजिस्टर की खासियत क्या कि उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। बोलो 3 चैम्बर में एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर, ठीक है। कितने टर्मिनल एंड होते हैं, 2। बोलो 3 टर्मिनल एंड, और होंगे ही होंगे, बोलो क्लियर, तभी तो ट्रायोड बोला उसको। अच्छा, मैंने कहा एनपीएन, एनपीएन का मतलब, एनपीएन का मतलब बोलो आपसे मैं कहूं यही हुआ। इसका मतलब एनपीएन की परिभाषा क्या होगी, वह ट्रांजिस्टर जिसमें इमीटर और कलेक्टर एन टाइप के सेमीकंडक्टर से और बेस पी टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होगा, उसको हम एनपीएन बोलेंगे। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई बोलो। अच्छा, ये भी क्या होगी, इसमें एक पीएन संधि होगी, और ये भी क्या होगी बोलो, पीएन संधि होगी। ट्रांजिस्टर चाहे कोई सा भी हो, बोलो ट्रांजिस्टर मतलब हमेशा कितने पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता, 2 पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो आपको। अच्छा,
क्या बता रहा हूं मैं आपको, पीएनपी और एनपीएन की अगर हम परिभाषा लिखें तो मैं आपसे मेरे को इतना सा लिख दूं, बोलो कि आपसे मैं कह रहा हूं वह, बोलो ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर जिसमें जिसमें पहले बताओ, अब पूरे पूरे नाम लिखने की जरूरत है कि इन सीन बी से काम चलाऊं, बोलो। एक बार लिख चुका हूं मैं। ई का मतलब क्या, इमीटर, इमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्सर्जन। बी का मतलब क्या, बेस, बेस का मतलब क्या, आधार। सी का मतलब क्या होता है, कलेक्टर, कलेक्टर मतलब संग्रह। तो एक बार जब नाम लिख चुके तो आप खाली कोड वर्ड से लिखेंगे, वह ट्रांजिस्टर जिसमें ई एंड सी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मैंने कहा कक्ष, ठीक है, कक्ष पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है, बोलो पी टाइप के अर्धचालक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं से तथा, तथा बी एन टाइप, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं सेमी कंडक्टर से मिलकर मिलकर बना बना हो, ठीक है, बोलो उसको क्या कहते हैं, वो तो ऊपर लिखा हुआ ही है, बोलो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इधर क्या होगा, बोलो वह, मैंने कहा ट्रांजिस्टर जिसमें, बोलो आपसे मैं कहूं जिसमें ई एंड सी, बोलो ई एंड सी कक्ष, बोलो एन टाइप, ठीक है, मैंने कहा अर्धचालक, उधर सेमीकंडक्टर लिखा था अर्धचालक से तथा, तथा बी यानी बेस, मैंने कहा बोलो पी सेमी कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर से मिलकर 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 बना हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एनपीएन। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं और सुनो, समझो, ठीक है। मैंने कहा आपको ये जो पीएनपी है, एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने जब पीएन संधि से डायोड बनाया था, डायोड का भी कोई चिन्ह बताया था, और बताया था नहीं बताया था, क्लियर? ऐसे ही क्या होता है, पीएनपी और एनपी ट्रांजिस्टर की पहचान होती है। तो यहां पर क्या बता रहा हूं, चित्र, ठीक है, या पहचान क्या होती है, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर? ओके, अरे यार और छोटा करना पड़ेगा, ओके, ये डेफिनेटली इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो जिसके अंदर मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह से ये करंट का प्रवेश करा रखा होगा, वो हमेशा क्या होगा, पीएनपी होगा। क्लियर? बोलो, अरे ये टर्मिनल एंड है ना, समझे समझे, बोलो क्लियर? अच्छा, यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ, वो तो मैं अभी आपको मैकेनिज्म से प्रूव करके बताऊंगा। पहले पहचान सिखा रहा हूं, फिर इसको प्रूव करके बताऊंगा कि यहां पर एरो मैंने ऐसा कैसे किया। अगेन, इसका एनपीएन की पहचान क्या होती है, ये हो, ठीक है, ये हो, ये हो, ये हो, ये तीन क्या करता हूं, समझ में आया, बोलो आपको? मतलब ये इसका रे डायग्राम है, इसको बताने का तरीका है। क्लियर? ये कौन है, इमीटर, ये कौन है, बेस, ये कौन है, कलेक्टर, ठीक है, और ये इसके टर्मिनल एंड, और जिसके अंदर ऐसे कर रखा हो, ये क्या कर रखा है, बोलो बाहर निकाल रखा हो करंट को, उसको क्या बोलते हैं, एनपीएन। अब बिना मैकेनिज्म के ही हमेशा हमेशा पहचानने याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। मैंने कहा पीएनपी, पीएनपी में पी की मतलब क्या है, प्रवेश, ठीक है, इसका मतलब जिसमें करंट का प्रवेश होगा वो पीएनपी होगा। और समझे समझे, बोलो। एनपीएन में सेटिंग बिटा रहे, एन का मतलब क्या है, निकास, इसका मतलब हुआ जिसमें धारा का निकास होगा वो एनपीएन होगा। ये तो हुआ हमेशा बिना मैकेनिज्म को जाने भी याद करने का तरीका। बाकी मैं आपको भी प्रूव करके बताऊंगा इसमें ऐसा क्यों हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ। बोलो बात समझ में आए? क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिस्टर को, ट्रायोड को बैटरी से जोड़ा है क्या, बोलो नहीं। जब बैटरी से जोड़ूंगा तो ही मैकेनिज्म की बात कर पाऊंगा। अभी तो अपने सिंपल समझा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने कक्ष से मिलकर बना होता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, दो पीएन जंक्शन डिवाइस है तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने टाइप है और उनका मीनिंग क्या है, इतना ही बताया मैंने आपको। बोलो क्लियर? तो पहले बताओ आपको इतनी कहानी समझ में आई? और यहां तक मैंने आपको ये बताया कि डायोड और ट्रायोड का मतलब क्या होता है। क्लियर? नोट करोगे?
दो पीएन संधि युक्ति को ट्रायोड कहते हैं, समझ गए बोलो। यानी ट्रांजिस्टर या ट्रायोड इज ए टू पीएन जंक्शन डिवाइस, ठीक है। टर्मिनल एंड मतलब समझते हो बोलो, एक और एक, एक और एक, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो। और ट्रायोड में कितने टर्मिनल एंड होते हैं? तीन, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। ये तो ऐसे ही मैंने नोट करके बताया, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। डायोड को डायोड, ट्रायोड को ट्रायोड क्यों कहते हैं, समझ में आया बोलो। इनका मतलब समझ में आया, ओके। हो गया ये नोट बोलो। ओके, हटा दूं? यहाँ क्या बताया मैंने? टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो ये है वो ये है, जो ये है वो यही है। और समझे समझे बोलो, क्लियर।
चित्र ध्यान से बनाओ। मैंने आपको पहले कहा ये दोनों बराबर नहीं है। बोलो ये थोड़ा बड़ा बनाना इससे। बात समझ ना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे थे इसको बड़ा बना रहे हैं। बोला पता नहीं कौन सी ख्यालों में खोए हुए हैं। और समझे समझे, मैंने बार बार कहा है कि आपको कौन सा बड़ा बनाना है, बोलो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और समझे ही समझे, बोलो मैंने बनाया कि नहीं बनाया, बोलो। जो दिख रहा है वही मैंने लिखा है यहाँ पर, बोलो ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको ठीक है। अच्छा, आपको एक बार ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने चेंबर से मिलके बना होता है, क्या टाइप होते हैं, और बोलो उनका मतलब क्या होता है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको स्पेशल नोट लिखा रहा हूँ। और जितनी भी स्पेशल नोट लिखाऊंगा वो दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर वो बातें होगी। क्लियर? तो वो अपने बहुत काम की चीज है। एक बार बेस बन गया आपके दिमाग में, थोड़ी पिक्चर बनी, बोलो ठीक है। अब इधर ध्यान देना। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये प्रारूप होता है, एनपीएन का होता है। ट्रिक तो बताई थी मैंने आपको। जिसमें भी धारा प्रवेश करती हो वो पीएनपी है, निकास करती है वो एनपीएन है। क्यों ऐसा हुआ, उसमें क्यों हुआ, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टर्मिनल एंड कितने बनाओगे, 3। तभी वो ट्रायोड कहलाएगा, तभी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। बोलो बात सुन रहे हो ना, ओके। ओके, अब आप ध्यान से समझना। हो गया ये तो नोट सबका? हो गया। इधर देखो, अपन क्या कर रहे हैं, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में बहुत सारी बातें। नंबर 1, मैंने कहा, अब जो भी मैं बातें बताऊंगा वो दोनों ट्रांजिस्टर की कॉमन बात बता रहा हूं, जिसको मैं क्या लिखूंगा, किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर में क्या लिखूंगा, किसी भी टाइप, आपसे मेरे को प्रकार, ठीक है, प्रकार के ट्रांजिस्टर, ठीक है,
में, मैंने कहा में 3 कक्ष होते हैं, ठीक है, 3 कक्ष होते हैं, ई सी और बोलो ई बी और मैंने कहा सी। पहले बताओ इतना लिखूंगा चलेगा बोलो, और पहले लिख चुके हैं ना, बोलो ऐसा लिखा, पहला पॉइंट समझ में आया बोलो। अच्छा, नंबर 2, मैंने कहा किसी भी बोलो ट्रांजिस्टर, ठीक है, मैंने कहा किसी भी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में बोलो आपसे कक्ष का आकार, ठीक है, मैंने कहा साइज ऑफ चेंबर, चेंबर क्लियर, इतना लिख दूं, सी देन ई देन बी। पहले बताओ समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? सी मतलब कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे छोटा थोड़ा कक्ष कौन सा बोलो इमीटर, और सबसे छोटा कौन सा बेस, दोनों में ही सेम बात है बोलो। अच्छा, मतलब जो हमने अभी पढ़ा वो सारा मैं ऐसे बता रहा हूं, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा संग्राहक, किसी भी ट्रांजिस्टर में इसको बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसको क्या करना है, कलेक्शन करना है, और जो कलेक्ट करेगा वो तो बड़ा होना ही चाहिए। किसी भी ट्रांजिस्टर में मैंने कहा किसी भी बोलो ट्रांजिस्टर, ठीक है, में सी, सी मतलब क्या, कलेक्टर, ठीक है, संग्राहक को बड़ा इसलिए बनाया जाता है, जाता है क्योंकि क्योंकि वह कलेक्ट बोलो आपसे मैं कह रहा हूं संग्रहण, ठीक है, करने का कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। एक पर्सन अपनी दुकान छोटी रखेगा लेकिन कभी गोदाम छोटा नहीं रखेगा, क्योंकि गोदाम में तो कलेक्ट करना है, और समझे समझे बोलो दुकान में डिस्प्ले करना है, ठीक है, इधर ध्यान देना। फिर मैंने कहा किसी भी ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये किसी भी ट्रांजिस्टर का मतलब पीएनपी और एनपीएन में ई में हमेशा ज्यादा डोपिंग 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 बोलो की जाती है, की जाती है, क्योंकि क्योंकि उसे उत्सर्जन, और बोलो आपसे मैं करूं उत्सर्जन, इमिशन, ठीक है, करना होता है। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई बोलो। इमीटर का काम क्या होगा, इमिशन करना, और इमीटर इमिशन करेगा तो बताओ ज्यादा आवेशवाहक होने चाहिए, चार्ज कैरियर ज्यादा होने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डोपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डोपिंग ज्यादा करते हैं उतनी मेजोरिटी आयन ज्यादा होते हैं। बोलो बात समझ में, यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। नंबर 5, नंबर 5, इसका मतलब ये हुआ कि आई ई बोलो आपसे मैं करूं इजिकल टू आई बी प्लस आई सी होगा, क्योंकि ज्यादा डोपिंग करेंगे उसी की करंट ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हमेशा ये होगा किसी भी ट्रांजिस्टर में। और मैं आपको और क्या बात बता रहा हूं, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, आई ई का मान सबसे ज्यादा, फिर आई सी और फिर आई बी, क्योंकि आई बी छोटा है तो छोटे आवेशवाहक कम होंगे तो बोलो उसकी धारा भी कम होगी। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई, ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। अभी बात समझ में आई बोलो, इनको रटने की जरूरत नहीं है बोलो। अभी मैंने इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोला, किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर में कलेक्ट बोलो इमीटर में उत्सर्जक में ज्यादा डोपिंग की जाती है बोलो, क्योंकि उसको इमिट करना होता है। इसका मतलब धारा सबसे ज्यादा किसकी होगी बोलो, इमीटर की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, बेस की होगी, बेस तो बहुत छोटा होता है। और समझे समझे बोलो क्लियर। अच्छा, इन दोनों का सम ये होगा। अब मैंने कहा आपसे मैं करूं किसी भी ट्रांजिस्टर, चाहे पीएनपी हो या एनपी हो, ट्रांजिस्टर पीएनपी एंड आपसे मैं कहूं या एनपीएन, ठीक है, को हमेशा एक्टिव स्टेज
सक्रिय अवस्था एक्टिव स्टेज में ही काम में लिया जाता है। आपको सर कैसे पता चलेगा एक्टिव स्टेज कौन सी होती है, सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? तो मैंने कहा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेज में रखने के लिए इमिटर बेस पीएन संधि को फॉरवर्ड बाइस में तथा कलेक्टर बेस पीएन संधि को रिवर्स बाइस में, बोलो रिवर्स बाइस में, मैंने कहा रिवर्स बाइस में बैटरी से जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते हैं। इसका मतलब मुझे अगर ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो हमेशा इमिटर बेस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखना है और आपसे मेरे को कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस में रखना है। और अभी पीएनपी और एनपीएन को हम जोड़ के भी देखेंगे। तो दिमाग में आता है तो तीन पॉसिबिलिटी और है ना कि अगर मैंने फॉरवर्ड रिवर्स किया, बताओ मैं अगर दोनों को फॉरवर्ड कर दूंगा तो उसको क्या कहूंगा? रिवर्स फॉरवर्ड कर दूंगा तो उसको क्या कहूंगा? रिवर्स कर दूंगा तो क्या कहूंगा? और चार पॉसिबिलिटी है तो मैंने एक आपको बताई जो हमें यूज करनी है, तो बाकी तीन का क्या होगा? इधर देखो, यहीं पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यहां पर स्पेशल नोट में भी छोटा पॉइंट लिख रहे हैं, नोट, ठीक है। नोट क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैंने लिखा कि बोलो ये है आपका क्या, इमीटर बेस पीएन जंक्शन, ठीक है। और ये क्या है? कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन, ठीक है, ओके। और इधर नेम ऑफ स्टेज। टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं यहां से थ्योरेटिकल, जो मैं बता रहा हूं। नंबर 1, ये फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव स्टेज। और क्या कहते हैं? एक्टिव स्टेज, सक्रिय अवस्था। ये तो हमें ध्यान रखनी है बिकॉज सारा काम ट्रांजिस्टर का इसी के तहत अपन करेंगे। बोलो बात समझ में? लेकिन जो बाकी तीन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले तो मैं बता रहा हूं। नंबर 2, अगर ये रिवर्स बाइस हो, ये फॉरवर्ड बाइस हो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव स्टेज। और क्या बोलते हैं बोलो? रिवर्स एक्टिव स्टेज, मतलब व्युत्क्रम सक्रिय अवस्था। और क्या बोला मैंने? व्युत्क्रम सक्रिय अवस्था। क्लियर? बोलो एक्टिव स्टेज का उल्टा करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? रिवर्स एक्टिव स्टेज। क्लियर? अच्छा, ये फॉरवर्ड बाइस, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन स्टेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? संतृप्त अवस्था, ठीक है। बोलो ये रिवर्स बाइस, इसको बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। क्या बोलते हैं? कट ऑफ स्टेज, ठीक है। कट ऑफ अवस्था, कट ऑफ, बोलो मैंने कहा कट ऑफ अवस्था। अच्छा, इसका मतलब हुआ टोटल 8 क्वेश्चन कैसे बने समझ में आया? आपको पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर, चाहे पीएनपी बोले, एनपीएन बोले, ट्रांजिस्टर बोले, ट्रायोड बोले, कि संतृप्त अवस्था कब होगी? बताओ, आपको ऑप्शन दे दे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स, और समझे बोलो क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा यूज तो मैंने पहले बोल दिया, किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज किस अवस्था में किया जाता? हमेशा एक्टिव स्टेज में। और एक्टिव स्टेज की पहचान क्या है कि बोलो ई और बी पीएन जंक्शन किस में जोड़नी है? फॉरवर्ड वाइस में। और सी और बी किस में जोड़नी है? रिवर्स वाइस में। जोड़ के देखे, इधर देखो, ये जो मैंने बातें बताई यहां तक समझ में आए बोलो आपको? ये तो मैं आपको किसी भी ट्रांजिस्टर की बात बता रहा था कि चैम्बर कितने, कौन बड़ा, क्यों बड़ा, कौन ज्यादा डोपिंग वाला, क्यों डोपिंग वाला, बोलो किसकी धारा ज्यादा, किसकी सबसे कम, और बैटरी से जोड़ना है तो किस अवस्था में जोड़ना है, और एक्टिव स्टेज में जोड़ना तो उसका मतलब क्या है, और बाकी 3 पॉसिबिलिटीज बनती है तो उनका मतलब क्या है। बोलो बात समझ में? अब आपसे मैं करूं, आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैंने कहा हम देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ
या मैं बोलूं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, एक ही बात है। बोलो बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर को किससे जोड़ूंगा, बैटरी से जोड़ूंगा, ठीक है। बोलो मैंने कहा इसी को मैं क्या लिख दूं, बोलो बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर देखो हमने बोलो पीएन जंक्शन पढ़ा था, बोलो आपसे मैं पहले मैंने आपको नॉर्मल बात बताई थी, फिर बैटरी से जोड़कर बात बताई थी। ओके तो अभी हमने पहले ट्रांजिस्टर के बारे में जाना, उसके टाइप जाने, नॉर्मल बातें जानी। अब मैं किससे जोड़ू, बैटरी से। और जब बैटरी से जोड़कर हम परफेक्टली सीख जाएंगे तो फिर ट्रांजिस्टर का यूज किसी न किसी चीज के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, एम्पलीफायर में। किसका करेंगे, एम्पलीफायर में। डायोड का यूज कहाँ कर रहे थे, रेक्टिफायर में। बोलो डायोड का यूज कहाँ कर रहे थे, रेक्टिफायर में। ट्रायोड का या ट्रांजिस्टर का यूज किस में करते हैं, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो आगे की कहानी होगी। बोलो बात, जैसे रेक्टिफायर बताया था क्या होता है, रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है, उसकी कहानी बताई थी। बोलो बात समझ में आए। तो आपको डायोड और एज ए रेक्टिफायर वो कहानी पता होनी चाहिए। ट्रायोड, ट्रायोड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ट्रायोड एक ही बात है। और एज ए एम्पलीफायर उसकी कहानी पता होनी चाहिए। आज पूरा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बेस बना रहा हूं, और कल हम उसको यूज एज ए एम्पलीफायर करेंगे। बोलो ऐसे ही पढ़ा था ना अपन ने। बोलो इधर देखो मैंने कहा पहले आप एक काम करो, ये जो मैंने बातें लिखी है वो नोट कर लो, ठीक है। एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर मेड बाय 3 चैम्बर इमीटर बेस कलेक्टर। मैं बार बार पूरे नाम नहीं लिख रहा हूं, समझ गए ना। बोलो आप, ठीक है। ये चैप्टर ओनली इन लैब असिस्टेंट। जब आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओ तब इस चैप्टर को पढ़ के जाना। क्लियर, बात समझ में आए। बोलो पहले 2022 से पहले सभी एग्जाम में था, सेकंड ग्रेड में भी था, लैब असिस्टेंट में भी था, सब में था। लेकिन बोलो 2022 से सिलेबस चेंज हुए तो इस चैप्टर को, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने सरल आवर्त गति, ये दोनों चैप्टर बोलो सेकंड ग्रेड के फिजिक्स सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेकिन लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है
तो अब मुझे आपको सब चैप्टर पढ़ाने हैं। बोलो बात समझ में? क्योंकि अपना पर्पज क्या है कि आप सभी तरह के एग्जाम दे पाओ। बोलो बात समझ ना? ओके, तो मैं बता देता हूँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ओनली इन लैब असिस्टेंट, ठीक है? मैं पहले वही 10 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो आपके लैब असिस्टेंट में है, ओके, और सेकंड ग्रेड में भी है। बोलो बात समझ ना? लेकिन जो 2 चैप्टर नहीं है वो भी पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम तो आपको सारे देने हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। फिजिक्स के अंदर लैब असिस्टेंट में कितने टॉपिक है? 10। बोलो बात समझो ना? केमिस्ट्री में कितने हैं? 10। फिजिक्स बायोलॉजी में कितने हैं? बोलो 16। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ओके, तो सिलेबस तो सबके पास है कि नहीं है? बोलो नहीं है? आज ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? बोलो क्या पढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल सिलेबस की लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, आप देखना उसमें एक एक कंटेंट, क्योंकि आप तो उसमें देखोगे मेरे दिमाग में है। अरे बोलो क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो एक एक आपके टॉपिक में क्या कंटेंट है वो तक पता है, और जो नहीं है फिर भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बोलो बात समझ ना? ओके, ये आया समझ में? बोलो आपको इधर ध्यान देना, ठीक है? फटाफट नोट करो ये। ये क्या लाइन लिखी समझ में? ट्रांजिस्टर ऑलवेज यूज इन एक्टिव स्टेज। क्लियर? ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझ गए? ट्रांजिस्टर यूज एज ए ओनली, मतलब यूज आपसे ऑलवेज इन एक्टिव स्टेज। फिर मैंने आपको अगली लाइन बताई कि विद मीनिंग ऑफ एक्टिव स्टेज। बोलो ईबी पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड डिवाइस और सीबी पीएन जंक्शन इन रिवर्स बाइस, उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेज। तो ये बात तो बता दी। फिर दिमाग में आता है कि अगर उल्टा कर दे या 4 पॉसिबिलिटी बनती है ना, तो उनका मतलब क्या है, ठीक है? ईबी सीबी समझ रहे हो? बोलो ठीक है? अभी ये जो मैंने आपको एक्टिव स्टेज बताई है, ऐसा मैं आपको पीएनपी एनपीएन दोनों को जोड़ के बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, हो गया? हो गया, ठीक है। और ये जो बताया वो क्या चीज थी, समझ में आया? बोलो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से 8 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसकी जगह कहीं कभी उत्क्रम लिखा हुआ हो तो एक ही बात है। और उत्क्रम बोलूं व्यतक्रम बोलूं, इंग्लिश में एक ही होता है, रिवर्स।
अरे समझे समझे, अरे हिंदी में क्या होता समझ में आया ना, बोलो ठीक है। कोई के सर मैंने तो है ना उत्क्रम सक्रिय अवस्था देखा था। अरे बच्चा तू उत्क्रम व्यतिक्रम के चक्कर में मत पड़, ये वर्ड जो बता रहा हूं उसके चक्कर में पड़, ठीक है। एक एक्टिव तो दूसरी को उल्टा किया तो क्या बोल दिया, रिवर्स एक्टिव। एक सेचुरेशन और एक कट ऑफ स्टेज, ठीक है। ये एफ बी इन आर बी क्या है बोलो, दिमाग में है फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज वाली चीज। और वो तो आपको पक्का होनी चाहिए कि अगर बोलो पी सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सिरा नेगेटिव टर्मिनल से, उसको फॉरवर्ड वाइज कहते हैं। एक बार जो चीज सिखाई वो तो हर जगह काम आएगी, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ में आए बोलो आपको। आई बात समझ में बोलो, ठीक है। अभी इस 6-7 दिन बाद हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं, आपका एवरीडे एक लाइव टेस्ट चालू करेंगे अपन, ठीक है। मतलब मैं आपको पहले से शेड्यूल बता दूंगा, एक फिक्स टाइम पर आपको वो टॉपिक पढ़ना है। और अपना डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल है ना बोलो, ओके, उस पर मैं आपको, आप कभी भी अपने रूम पर कहीं पर भी हो, आपको लाइव में आपको पहला क्वेश्चन दूंगा, बात समझना। आपको 1 मिनट मिलेगा, आपको सोल्व करना, उसका आंसर देना, फिर हाथों हाथ में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मेरी बात समझ में। तो रोज अपन अगर एक एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन करेंगे, तो आप सोचो आपके कितने सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, बोलो। अच्छा वो पहले कौन करोगे, आप करोगे। और समझे समझे बोलो, जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ाए ना मैंने आपको, मेरी बात समझ में आए, और ऑन द स्पॉट आपके सामने क्वेश्चन आता है। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, आपने थ्योरी पढ़ी है, आपके पास रफ होगी, आप सोल्व करके आपका आंसर बी सी, अच्छा मुझे सामने ऊपर स्क्रीन पे मेरे एक लैपटॉप है, उसमें मुझे दिख जाएगा कि आप ये आंसर कर रहे हो, कौन आंसर दे रहा है, कितने टाइम दे रहा है, मुझे सब पता चलेगा। अरे बोलो समझे ही समझे बोलो। उससे क्या होगा, आपके एक एक टॉपिक और अच्छे से तैयार होगा, और आपको पता चलेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। बोलो बात समझ में आए बोलो, ओके। वो अपन इवनिंग का टाइम रखेंगे, जिसे आप आराम से रिवाइज कर सको, और फिक्स टाइम 6 से 7 या 5 से 6 जो भी टाइम होगा। बोलो बात समझ में आए, ठीक है। जितने टॉपिक अपन ने पढ़ लिए, एक एक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ना, और वरना आपके रिवीजन कैसे होगा। जो प्रैक्टिस सीट मिल रही है वो तो है ही है, मतलब क्वेश्चंस की तो भूख रहनी चाहिए। जितने थोड़ी फिक्स होती है, मैंने आपसे कहा ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में आपको मिलेंगे, उतना ही आपकी थ्योरी क्लियर होगी। बात समझ रहे हो ना, ओके। तो ये इतनी कहानी समझ में आए बोलो। अच्छा इधर देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ट्रांजिस्टर को हमें को किस में जोड़ना है, बैटरी में जोड़ना सीखना है।
और बोलो बैटरी में जोड़ना सीखेंगे तभी तो उसको आगे यूज कर पाएंगे। और आपको मैंने अभी जो बताया था कि एक में प्रवेश से निकास, वो तो लॉजिक ट्रिक तो ट्रिक हुई, उसको कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा यहाँ पर क्या बता रहा हूं, बोलो बोलो बाइसिंग, ठीक है। ये अभी मैंने आपको, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं, बोलो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिस्टर या बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी और एनपीएन के बताऊं, बोलो आपको बात समझ में आए, बोलो ओके, या फिर इसको कल समझेंगे अपन, बोलो अभी इसमें टाइम लगे। यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो बोलो यहां तक कहानी समझ में आई कि बता दूं? ओके, इधर ध्यान दो, क्या पता कल भूल जाओ, ठीक है। अभी का अभी फंडा अभी सीख लो, बात समझो ना। ये पीएनपी और ये एनपीएन, जैसे ही मैंने पीएनपी बनाया, बताओ आपके दिमाग में है, ये तो पिक्चर आनी ही चाहिए। बोलो ये मैंने कहा इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। ये तीन सिरे हैं। अच्छा, अब बैटरी से जोड़ूंगा मैं, बोलो मुझे एक बात बताओ, बैटरी से जोड़ू उससे पहले इमीटर मतलब पीएनपी है, तो बताओ ये आपका पी होगा, ये एन होगा और ये पी होगा, और होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, पीएनपी अगर ये पी है, पी में मेजोरिटी आयन कौन होंगे, होल 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 होल, क्लियर। अच्छा, होल 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 होल, क्लियर। अच्छा, ये क्या बना रहा हूं मैं, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, ये बना दिए। पहले बताओ पिक्चर समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा, अब मुझे इसको जोड़ना बैटरी में। हमेशा ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो, किस में यूज करते हैं, एक्टिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज का मतलब ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस, क्लियर। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, पी सिरे को किससे जोड़ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। मैंने कहा मैं ले रहा हूं बैटरी, बैटरी बताओ, बैटरी 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 बैटरी, क्लियर। ओके, ये मैंने लिया। पहले बताओ, ये जो मैंने किया है अपने आप बैटरी, बोलो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। और फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या था, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी सिरे से और नेगेटिव टर्मिनल एन सिरे से जुड़े, उसको फॉरवर्ड बाइस कहते हैं, क्लियर। अच्छा, इस वाले को पीएन जंक्शन को क्या करना, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस का मतलब क्या होता है, पी सिरा किससे जुड़े, बोलो नेगेटिव से, और बोलो एन सिरा किससे जुड़े, पॉजिटिव। बताया कि नहीं बताया, बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा बैटरी जोड़ो, बैटरी लो, ये बैटरी ली, बोलो आपसे मेरे को ए बैटरी ली, क्लियर। अच्छा, बताओ ये अपने आप ही रिवर्स बाइस हो गया कि नहीं हो गया, और हाँ के ना, बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, ऐसे ही जोड़ना होता है। मैंने कहा इधर ले लेते एनपीएन, ये एनपीएन लिया, ठीक है, ये एनपीएन लिया, ओके। बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इमीटर से कलेक्टर बड़ा होना चाहिए, क्लियर। बोलो आपसे मी, ये बेस, और इस बार एनपीएन है तो ये एन और ये पी और ये एन, और ये बताया ना भी आपको। अच्छा, ये इमीटर में एन, एन टाइप का मतलब कौन होता है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन, ओके। बना दू इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बोलो बात समझ में। इधर भी एन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अच्छा, ठीक है, और इसमें क्या कर दू, होल होल होल। अरे समझे समझे, पहले पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, इसमें थोड़े कुट कुट के भर दूं, कुट कुट के भर दूं, पहले बताओ ऐसा क्यों कर रहा हूं। और अभी बोला था ना कि इमीटर हमेशा ज्यादा डोपिंग होनी चाहिए, और समझे समझे, जो हम बनाएंगे वो जो हमने पढ़ा वैसा फीलिंग आनी चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत है, और जो लिखा वो फीलिंग्स आ रही है, बोलो आपको। ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बोलो। अच्छा, क्यों लिखूं, अभी लिखा दिया था मैंने। मैंने क्या लिखा था, किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर में इमीटर हमेशा ज्यादा डोपिंग की जाती है, ज्यादा डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब क्या है, यहाँ नशा करना नहीं, डोपिंग का मतलब होता है ज्यादा चार्ज कैरियर होना।
अच्छा, इसमें ज्यादा डोपिंग का मतलब अगर ई में पी ज्यादा डाला, पी ज्यादा तो होल ही ज्यादा होंगे ना। अरे समझे समझे, ये तो पहले बेसिक पढ़ाया मैंने आपको। मैंने कहा ये एन है, बोलो एन में ज्यादा डोपिंग की तो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होंगे ना। अरे समझे ही समझे, बोलो याद है बोलो आपको। और पी टाइप एन टाइप मैंने पूरा चैप्टर आपको बेस बनाते हुए पढ़ाया है, क्लियर। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ कोई के सर ये गोले गोले कौन है, ये बिंदिया बिंदिया ये भी ये मैं नहीं लिखूंगा, ये होल है इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो एक दो दिन में क्लाइमैक्स होने वाला है, क्लाइमैक्स में थोड़ी बताया जाता है। और समझे समझे किसने किसको मारा। अरे बोलो समझे समझे, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। अच्छा इधर आ जाओ, पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं आई बोलो, क्लियर। अच्छा इसको भी एक्टिव स्टेज में लाएं। एक्टिव स्टेज मतलब कोई भी ट्रांजिस्टर हो हमेशा काम में किस में लिया जाता है, एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है, एक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है, इस वाली पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस में, इस वाली पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइस में। बोलो बात समझ में। ओके मैंने कहा जोड़ना है। बताओ ये एन है ये पी है, फॉरवर्ड वाइज कब होता है, जब पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से जुड़े। ओके बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है। पहले बताओ ये मैंने जोड़ा, बताओ ये फॉरवर्ड वाइज है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है। अच्छा इसको किस में जोड़ना है, रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज में क्या होता है, बोलो आप पी नेगेटिव से जोड़ना चाहिए, एन पॉजिटिव से जोड़ना चाहिए, ठीक है। ओके पहले बताओ ये जो मैंने किया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज है, पक्का। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आपको मेरी बात समझ में आई बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ ये बैटरियों से जोड़ना समझ में आया। अच्छा अब मुझे देखना है, इधर ध्यान देना, ओके। थोड़ी सी बात को समझना। यहां पर मैंने कहा ये टर्मिनल एंड पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये बिट पॉजिटिव होगा। अच्छा ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा यहाँ कौन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये होल भी कौन होता है, पॉजिटिव। रिपल होगा कि अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा, रिपल। अच्छा रिपल 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 रिपल, ठीक है। अच्छा ये इमीटर है, वो तो ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल जा रहे हैं। होल पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा ज्यादा उधर ही क्या होती है, धारा की दिशा होती है। और होती कि नहीं होती बोलो, हाँ कि ना। बात समझ में आए बोलो। अच्छा मैंने कहा ये कौन है, ये नेगेटिव है, बताओ ये इधर आएगा और आएगा कि नहीं आएगा बोलो। कौन है, होल है, होल पॉजिटिव कैरियर है कि नेगेटिव कैरियर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जिधर ज्यादा धारा की दिशा उधर ही होती है। बोलो आपसे मैं को ऐसा करूंगा नहीं करूंगा बोलो। इसका मतलब एक चीज प्रूव हो गई कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, क्लियर। और पीएनपी में हमेशा यहाँ पर क्या होगा, प्रवेश होगा। अब आ रहा समझ में वहां पर बोलो। और समझे समझे, देखो ये तो मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा, समझने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास ट्रिक लॉजिक होना जरूरी है। बोलो समझे समझे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इधर आ जाओ, बोलो ये कौन है, नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव करूंगा। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो रिपल होगा कि ट्रैक होगा, रिपल होगा, रिपल होगा, कर दो रिपल 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 रिपल। ओके ये ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो बोलो। और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी से जोड़ दिया है। अच्छा अब मुझे बताओ ये जा रहे वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं, धारा की दिशा उसके उल्टी होती है। बोलो आपसे मेरे को ये मीटर है, आई ई करूंगा नहीं करूंगा बोलो। और समझ में आया बोलो आपको। अच्छा ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है, पॉजिटिव है, इधर आएंगे बोलो। अच्छा आया 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 आया, क्लियर। बताओ इलेक्ट्रॉन इधर है, धारा की दिशा किधर करूंगा, उल्टा करूंगा, इधर कर दू बोलो आई सी, और बोलो कर दू आई बी, क्लियर। बताओ अगेन आई ई इज इक्वल टू क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं है। बताओ इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन में निकास किया था कि नहीं किया था,
अब तो मैंने जो बताया वो समझ में आया बोलो। अच्छा, बैटरी से जोड़ना सीख गए और ये भी पता चल गया कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसमें हम ये क्यों एंटर कराते हैं, इसमें क्यों एग्जिट कराते हैं। क्लियर? बोलो समझे ही समझे। ये जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा और ये जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ये जब प्रवेश करेगा इन दोनों से निकलेगी और आपसे मेरे को इससे निकलेगी इन दोनों से प्रवेश करेगी। इसका मतलब इससे क्या प्रूव हुआ? और ये चीज प्रूव हुई कि नहीं हुई बोलो? हाँ कि ना? ये चीज प्रूव हुई जो मैंने अभी लिखाई थी बोलो। मेरी बात समझ में आई बोलो? ये तो केवल मैंने आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक बताया, ट्रांजिस्टर क्या होता है कैसे। अब ट्रांजिस्टर यूज ऐसे कैसे करना, एम्पलीफायर, जो हम कल पढ़ेंगे। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? अच्छा बताओ, इससे मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई बोलो? इसमें ये वाली चीज आ गई। अच्छा, कोई भी ट्रांजिस्टर हमेशा ये होगा कि नहीं होगा? कोई भी ट्रांजिस्टर ये होगा ही होगा बोलो। और ये इसलिए मैंने इतने जान के आपको क्लियर किए क्योंकि इन्हीं से आपको कल चीजें समझ में आएगी। जितना हमने बेस अच्छा बनाया उतना ही यूज करना इजीली समझ में आएगा। क्लियर? ओके। और जो मैं कल पढ़ाऊंगा, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर। और ट्रांजिस्टर 3 तरह से यूज होता है। आपने भी बोलो इसको 12th या पढ़ा होगा। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में, मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगा, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। क्लियर? बस आपको ये समझ में आया बोलो आपको? और समझे नहीं समझे बोलो? आया? कोई भी डाउट हो तो पूछो मुझे। और समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर ये दोनों के जोड़ के बराबर है, अगर ये निकला तो इन दोनों को प्रवेश करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और तभी बराबर हो सकता है। अगर ये इन दोनों के योग के बराबर है, ये अंदर एंटर हुआ तो इन दोनों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। अरे बोलो समझे, तभी तो योग के बराबर हो सकता है ना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? क्लियर? और समझे नहीं समझे बोलो? ओके, तो यहां तक आप फटाक से नोट कर लो। क्लियर?